नमस्कार दोस्तों इस शख्स को ज़रा गौर से देखिए। गोरा गोरा चेहरा, भूरे भूरे बाल, नाम एकदम विदेशी। नाम क्या लिखा हुआ है ज़रा देखें। नाम है प्रोफेसर एन जॉन कैन। इन्होंने अपने प्रोफाइल पिक्चर पर ट्विटर पर ये तस्वीर लगा रखी है। बिल्कुल अंग्रेज़ नज़र आ रहे हैं। देखने से लग रहा है कि कोई बहुत ही पढ़े लिखे एक प्रोफेसर हैं और ये इंडियन तो कहीं से नहीं नज़र आ रहे, अमेरिकन या विदेशी लग रहे हैं। और इन्होंने अपनी प्रोफाइल पर भी ऐसा ही कुछ लिखा है। ख़ुद को ये सर्जन बताते हैं। अब दोस्तों इनका जो पूरा कच्चा चिट्ठा है वो खुल करके सामने आ गया है। इनकी असलियत सामने आ गई है। सबसे पहले आपको बताऊं कि ये किस तरीके के ट्वीट करते रहते हैं, क्या इनकी विचारधारा है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो प्रोफेसर एन जॉन कैन है ये किस तरीके से उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। ये ट्वीट इन्होंने किया था उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए। इसमें वो बता रहे हैं कि ओनली वे टू गवर्न एंड मेंटेन लॉ ऑर्डर इन इंडिया इज दिस, एवरीथिंग एल्स इज हॉगवॉश एंड बुलशिट। यहाँ पर इन्होंने योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर वाली एक कार्टून टाइप की इमेज है उसको शेयर किया है और योगी आदित्यनाथ का जो काम करने का तरीका है, यानी कि कानून व्यवस्था मेंटेन करने के लिए जो वो बुलडोजर का इस्तेमाल करते हैं, उसकी तारीफ करी है। अब जब उन्होंने ये ट्वीट किया था तो हैरानी की बात यह है कि योगी आदित्यनाथ का जो ऑफिस का हैंडल है, ट्विटर हैंडल, उसने इस पर बड़ा गर्व जताया था। लिखा गया था कि देखिए विदेशी जो लोग हैं, विदेशों में भी जर्मन के इतने बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो योगी आदित्यनाथ के बुलडोज़र एक्शन की तारीफ कर रहे हैं। जिस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में है उसकी तारीफ विदेशों में हो रही है। योगी आदित्यनाथ के तरीकों का विदेशों में जो है ध्यान दिया जा रहा है। लोग उस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहते हैं। तो इस तरीके की बात योगी आदित्यनाथ के जो ऑफिशियल पेज था ऑफिस का, उससे की गई। इसके बाद तमाम लोगों ने इसी तरीके के ट्वीट किए। देखिए तमाम जो भक्त मंडली के लोग हैं, जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, वो भी इसी तरीके के ट्वीट करके योगी आदित्यनाथ और बुलडोज़र बाबा की तारीफ़ें करने लगे। अभिषेक उपाध्याय बहुत सीनियर एंकर हैं, हमसे बहुत सीनियर हैं और बहुत रिस्पेक्टेबल जर्नलिस्ट हैं, लेकिन किस तरीके का इन्होंने ट्वीट किया ज़रा देखिए। लिखते हैं, गजब डिमांड है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की। मांग उठी है कि फ्रांस में दंगे को काबू में करने के लिए भारत को चाहिए कि योगी आदित्यनाथ को भेज दें। 24 घंटे में दंगा कंट्रोल हो जाएगा। मांग उठाई है एक मशहूर हस्ती ने। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से जुड़े प्रोफेसर, कार्डियोलॉजी की दुनिया के बेहद मशहूर नाम और यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी का अभिन्न हिस्सा एन जॉन कैम ने। ये तो तय है कि योगी जी ये काम फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो पर भी छोड़ेंगे, पर यह सवाल बनता है कि क्या वो दूर दुनिया में बैठे अपने इन प्रशंसकों का आभार व्यक्त करेंगे। यानी कि साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि ये जो प्रोफेसर एन जॉन कैन हैं ये बहुत ही मशहूर हैं, बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं और जर्मन में बैठकर इतने बड़े कार्डियोलॉजिस्ट जो हैं वो योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये तक कह दिया कि क्या योगी आदित्यनाथ इनका आभार व्यक्त करेंगे, जो कि उनके ऑफिशियल ऑफिस के पेज से किया भी गया बाद में। इसके अलावा विकास भदौरिया हैं, इन्होंने भी ट्वीट किया है। लिखा है कि जर्मनी के विख्यात एवं सुप्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर एन जॉन ने भी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। उन्होंने ट्वीट किया, ट्वीट में एक तस्वीर भी टैग की है जिसमें बुलडोजर के साथ योगी दिखाई दे रहे हैं। इस ट्वीट में प्रो जॉन ने लिखा है कि ओनली वे टू गवर्न एंड मेंटेन लॉ ऑर्डर इन इंडिया इज दिस, एवरीथिंग एल्स इज हॉगवॉश एंड बुलशिट। तो इस तरीके से तमाम तारीफें की जा रही हैं कि भाई देखिए योगी आदित्यनाथ की कितनी तारीफ हो रही है। अब चलिए खैर, ये तो हो गई इनकी बात। ये सिर्फ तारीफ ही नहीं करते दोस्तों, ये जो एन जॉन कैम हैं ये बड़े भक्त मंडली के जो सस्ते ट्रोलर्स हैं उनकी तरह ट्वीट भी अक्सर करते रहते हैं। राहुल गांधी को लेकर अगर आप इनकी प्रोफाइल पे जाएंगे, खैर अभी तो वो प्रोफाइल जो है वो इनकी डीएक्टिवेट कर दी गई है, सस्पेंड कर दी गई है ट्विटर से, इसलिए मैं तमाम ट्वीट्स उनके नहीं निकाल पाई। लेकिन
अगर आपने इन्हें कभी ट्विटर पर देखा हो तो आपको पता होगा कि ये बहुत इनके जो ट्वीट्स हैं बहुत वायरल रहते हैं और राहुल गांधी को लेकर बहुत तरीके की टिप्पणियां ये करते रहते हैं। राहुल गांधी को लेकर कई तरीके की अभद्र बातें भी ये बोलते रहे हैं। तो तब ये लग रहा था कि हाँ भाई कोई विदेशी आदमी है, राहुल विरोधी है बिल्कुल, और इस तरीके की बातें वो अपने विचार लिखते हैं। इसके अलावा वो और भी कई ट्वीट्स करते हैं, जैसे कि ये वाला ट्वीट, ज़रा इस पर अगर आप गौर करें तो आप समझ सकते हैं कि ये इनकी जो मेंटालिटी है वो किस तरीके की है। देखिए यहाँ इन्होंने लिखा है ओनली मुस्लिम चमार एंड भंगी सपोर्ट को पैच। देखिए यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि ओनली मुस्लिम चमार एंड भंगी सपोर्ट कांग्रेस एंड आर देयरफॉर कोर वोट बैंक ऑफ कांग्रेस, यानी कि जो कांग्रेस के सपोर्टर हैं वो सिर्फ मुस्लिम हैं, चमार हैं या भंगी हैं। सीधे सीधे ये जातिवादी कमेंट कर रहे थे, माइनॉरिटी को डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे थे और इस तरीके का ट्वीट करके सीधे सीधे कांग्रेस पर निशाना साध रहे थे कि कांग्रेस का जो कोर वोट बैंक है वो मुस्लिम, चमार और भंगी हैं, उसके अलावा कोई और नहीं, और इसी के सहारे कांग्रेस उछलती है। तो इस तरीके की इन्होंने बातें कही, आप इनकी मेंटालिटी समझ सकते हैं। अब चलिए आते हैं कि इनकी क्या पोल खुली है, क्या सच्चाई निकल करके सामने आई है। जरा इस खबर पर गौर करिए। देखिए ये खबर बताती है कि दमोह का फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार, ऑपरेशन से हुई थी 7 लोगों की मौत, खुद को बताया था ब्रिटेन का कार्डियक स्पेशलिस्ट। दोस्तों ये जो खबर है ये किसी और की खबर नहीं है, इसी प्रोफेसर एन जॉन कैम की खबर है। जी हाँ, वही एन जॉन कैम जो योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हैं, योगी आदित्यनाथ के लिए ट्वीट करते हैं, कांग्रेस पर तमाम आरोप लगाते हैं, मुसलमानों पर अभद्र कमेंट करते हैं, राहुल गांधी पर तंज कसते हैं, और योगी आदित्यनाथ के ऑफिस से इनका जो ट्वीट है उसे शेयर करके उनका सपोर्ट किया जाता है। ये वही एन जॉन कैम हैं जिनकी तस्वीर जो है, अब पता नहीं ये असली है या आजकल तो सब कुछ AI से भी जनरेट किया जाता है। तो ये तस्वीर बहरहाल ट्विटर पर वायरल है। इसमें बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के साथ कैन नज़र आ रहे हैं और ये तस्वीर वायरल हो रही है। तो योगी आदित्यनाथ इनके साथ नज़र आते हैं। इस तरीके की जो ये व्यक्ति है, ये वो व्यक्ति अब निकल करके सामने आया है जिसने एक फर्जी डॉक्टर बना और 7 लोगों की मौत का कारण बन गया। तो दोस्तों अब खुलासा ये हुआ है कि ये जो एन जॉन कैम है ये कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं है, कोई विदेशी तक नहीं है जो सफ़ेद चमड़ी और सुनहरे बाल लेके घूम रहा है। ये कोई डॉक्टर है ही नहीं। ब्रिटेन का तो छोड़िए, दूर की बात है, ये कहीं का भी कोई ऐसा कोई बहुत ही प्रोफेशनल डॉक्टर नहीं है। सिर्फ एक फर्जी डिग्री लेकर घूम रहा था और मध्य प्रदेश में अच्छे खासा एक हॉस्पिटल में ये खुद को कार्डियोलॉजिस्ट बता करके, हार्ट सर्जन बता करके काम कर रहा था और इसने इतना झूठ बोला कि इसने कई ऑपरेशन तक कर डाले, जिसकी वजह से 7 लोगों की मौत भी हो गई है। 7 तो खैर एक आंकड़ा फिलहाल बताया जा रहा है, लेकिन संख्या और ज़्यादा भी हो सकती है। और दोस्तों अगर मैं बताऊं तो इस व्यक्ति का नाम जो है वो भी अब सामने आ गया है। इसका असली नाम डॉक्टर विक्रमादित्य यादव है और ये कोई डॉक्टर भी नहीं है। तो साफ तौर पर ये जो आदमी है ये पूरी तरीके से फर्जी निकला है। और अब सोचने वाली बात यह है कि क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने वाला, सीएम योगी की तारीफ करने वाला, चाहे कोई फ्रॉड ही क्यों ना हो, उसको इस तरीके से प्रमोट किया जाएगा? क्या कोई भी ऐसी वो ही नहीं बची है? क्या कोई लॉ एंड ऑर्डर बचा ही नहीं है कि एक फर्जी सा डॉक्टर आता है भारतीय जनता पार्टी के ही एक शासित राज्य में, मध्य प्रदेश में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सालों से सरकार रही है, उस प्रदेश में रहते हुए एक फर्जी डॉक्टर योगी आदित्यनाथ यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तारीफों के पुल बांधता रहता है और बाद में पता चलता है कि वो तो तारीफों के पुल सिर्फ बांध ही इसीलिए रहा था ताकि उसे सरकार की तरफ से प्रोटेक्शन मिलता रहे। कहा यह भी जा रहा है कि इसे कई तरीके से सरकारी सपोर्ट भी मिल रहा था। लेकिन अब उसका जो फर्जीवाड़ा है उसका खुलासा हुआ, सोशल मीडिया पर खबर फैली तो लोगों ने योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। अब इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताइए। ये खबर आप MF न्यूज़ पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहे स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी।